हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार आर्या 5.2 क्लासेस में। आइए आज हम क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है। अगर आपसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है ना, तो कैसे निकालेंगे उसको देखने वाले हम लोग। मान लीजिए जो बिंदु दिया है उसका निर्देशांक दिया होगा आपको, है ना, और यहाँ भी इसका भी निर्देशांक दिया होगा। मानते हैं इसका निर्देशांक जो है x1 कामा y1 दिया है, इसका जो निर्देशांक है वो x2 कामा y2 दिया है। ऐसा करके इसका निर्देशांक को दिया रहेगा, पूछेगा इसका बीच की दूरी निकालो। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता, फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कर्डिम होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप याद करिए, छोटा सा फार्मूला है, बहुत प्यारा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 3,7 और 4,1। ठीक है, ये दो बिंदु निर्देशांक दिए आपको, है ना। तो अब करा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, करा कि ये जो निर्देशांक है और ये जो निर्देशांक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हमको है। तो चलिए इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी का फॉर्मूला है ये सिंपल। ठीक है, यहाँ देखिए जो पहला वाला होगा वो यहाँ पर ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा, कर्डिम क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 मान कितना है 4, लिखेंगे 4 माइनस x1 3। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो होता है माइनस स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो मैंने कर दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 क्या है 1 है, और माइनस y1 कितना है 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखिए सॉल्व करना है इसको, आशा करता हूँ आपको, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी करता हूँ। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब एक में 7 नहीं घटेगा, 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर -6, -6 का स्क्वायर बराबर, करली में देखिए ध्यान से क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर करली में कितना आ गया 37, कितना आ गया 37। तो 37 ये दूरी आ गई है हमारा करली में 37। ठीक है, तो करली में भी आ सकता है या हो सकता है इससे बाहर भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल पा रहा। तो आशा करता हूँ ये आपको दो बिंदु बीच दूरी समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को घर से करके आना है, हाँ, मतलब करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। -5 कामा -7, एक निर्देशांक बिंदु ये है, दूसरा निर्देशांक बिंदु है 6,3। ठीक है, आपको क्या करना है भैया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।